बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबको जुम्मा मुबारक हमारी तरफ से, मोहम्मद आदम की तरफ से। बस सुबह सुबह उठ के मोहम्मद आदम एज लाइक एवरी डे मैं सबसे पहले इसको देखती रहती हूँ। अभी लाइट ऑन नहीं करती तो ये मज़े से उठ के खेल रहा होता है। मैं उस मोमेंट्स को एंजॉय करती रहती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद लाइट ऑन करके अपने बेटे को गुड मॉर्निंग करती हूँ, अस्सलाम वालेकुम करती हूँ। और फिर वो जो स्माइल देता है मुझे कि मम्मा ने मुझे देख लिया है वेट कर रहा होता है कि मम्मी कब मुझे गुड मॉर्निंग बोलेंगी, एक्साइटेड हो जाता है फिर। तो तिलावत तो साथ ही हमारे लगी होती है। कभी कभी ये जाग रहा होता है तो डैडी ऑफिस जाने से पहले ऑलरेडी तिलावत प्ले कर जाते हैं। तो ये वो सुनता रहता है, देखता रहता है, बड़े गौर से, सुकून तहम्मुल से देखता रहता है, सुनता रहता है माशाल्लाह से। आज था जुम्मे का दिन और जुम्मे की तैयारियाँ। फिर मैंने आदम बाबा को फ्रेश किया, रेडी किया। इनके बड़े प्यारे प्यारे से कुर्ता शलवार आए हुए थे पाकिस्तान से बन के, लेकिन वो थोड़े से लंबे हो गए थे। हालांकि मुझे यही था कि हम पाकिस्तान जाके अभी कुछ टाइम रह गया तो वहाँ जाके बनाऊँगी, बनवाऊँगी। फिर मैंने कहा नहीं चलो, अभी ये थोड़ा एज इसकी छोटी वाली है, लाइक 4-5 मंथ्स का है, तो मैं अभी इसको पहनाऊँगी, अपना शौक़ पूरा करूँगी। बट वो थोड़े लंबे आ गए। और जुम्मे के दिन एज लाइक हर जुम्मे को हम सूरह काफ लगाते हैं, वो सुनते हैं, साथ साथ वो भी लगी हुई थी। और मैं आपको बता रही थी इसके कुर्ता शलवार थोड़े से लंबे आ गए थे। तो मामा मुझे कह रही थी कि बेटे कोई बात नहीं, खैर है, पाकिस्तान आके चल जाएंगे। तो मैं उनसे कह रही थी कि पाकिस्तान आके और बन जाते, मुझे तो अभी इस एज में इसको पहनाने थे, तो मुझे कटवाने हैं। फिर ये भी आदम बाबा के जो डैडी हैं वो भी मुझे कह रहे थे कि अब क्या इनको कटवाओगी, छोटा करोगी, तो ऐसे ही रहने दो। तो मैंने बस इसको पहनाए, शौक़ तो अपना पूरा किया, लेकिन थोड़े से लंबे थे, मुझे भी थोड़े लंबे लंबे लग रहे थे। आप बताएं क्या कहते हैं, मुझे कटिंग करा के छोटे करा लेने चाहिए या कुछ ही टाइम में बस हम पाकिस्तान जाने वाले हैं, सो वहीं जाके आगे भी इसको आ जाएंगे पूरे, मुझे वेट कर लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये देखें इतने लंबे लंबे इसके कुर्ता शलवार थे फिर बस अनकम्फर्टेबल हो रहा था। थोड़ी देर इसको पहना के फिर मैं चेंज करके इसको ईजी ड्रेसअप कर लेती हूँ। और आज दिल कर रहा था डैडी का कि भाई शनवारी बना लो, काफ़ी टाइम हो गया है शनवारी नहीं बनाई है, ओनली ब्लैक पेपर और टमाटोज़ डाल के एंड सॉल्ट। तो वो फिर मैंने चिकन शनवारी बनाया। चिकन को पहले ऐसे फ्राई कर लिया, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के उसको अच्छे से फ्राई करके, टमाटोज़ को सिर्फ सेंटर से कट करना है, बाकी सारी गार्निशिंग मेरी हमेशा से आदत है, साथ ही मैं ऑलरेडी पहले कट करके रख लेती हूँ। कुछ लोग होते हैं साथ साथ कट करते हैं, साथ साथ डालते जाते हैं, मैं ऑलरेडी सारी चीज़ें पहले प्रिपेयर कर लेती हूँ। फिर टमाटोज़ ऐसे डाल दिए चिकन के ऊपर और उसको स्टीम के लिए रख दिया। जब वो अच्छे से स्टीम हो गए तो ऐसे चिमटे से उसकी ये जो स्किन है ये उतार ली और टमाटोज़ को अच्छे से क्रश कर लिया चिकन के बीच में, ऐसे पेस्ट सा उनका बन जाए। बस ये स्किन उतार के फिर उनको ऐसे थोड़ा सा मैश कर दिया, फिर कवर करके दोबारा रख दिया और इतने मज़े के वो गल गए थे। ये देखिए उसका जूसी जूसी सा, साथ मैंने ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल दिया था, बल्कि सॉल्ट पहले डाल दिया था, ब्लैक पेपर अभी एंड पे डाला था। फिर इसको रख दिया जब तक ऑयल बाहर आता है, मैंने ऊपर गार्निशिंग करके रख दिया था। डैडी इतने में रोटियाँ लेने चले गए थे और रोटियाँ लेकर वो आए, मज़ेदार सा हमने डिनर एंजॉय किया। उस दिन मैं आपको बता रही थी कि उमर एंड हाना कार्टून्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत नॉलेज वाले, बच्चे बहुत सीखते हैं, इवन बड़े भी। मैं और डैडी हम बहुत सीखते हैं। मैं उस दिन ये देख रही थी, फिर मैंने डैडी को ऑफिस में ये लिंक शेयर किया, बल्कि ये वीडियोस बना के मैंने डैडी को भेजी। मैंने कहा आप देखें और सीखना चाहिए, हर रोज़ एक न्यू टॉपिक होता है, एक न्यू लेसन होता है। मैं और डैडी हम लोग भी लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसीजर से गुजर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत इन्जॉय करते हैं, हर चीज़ को इन्जॉय करके लेते हैं, लाइक बोर्ड नहीं होते हैं। और ये कार्टून्स मुझे तो बहुत पसंद है। अब ये देखें, इसमें ये बता हाना जो होती है वो ये चीज़ नोट कर रही होती है, जब वो शॉपिंग करने जाती है अपने डैडी के साथ, तो वहाँ पे वो देखती है कि एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ से ज़िद कर रही होती है कि मुझे ये चाहिए, और ऊंचा ऊंचा रो रही होती है। उसकी माँ उसको 2-3 दफ़ा मना करती है, बट वो बच्ची सुनती नहीं है कि नहीं मुझे चाहिए। हाना नोटिस कर लेती है कि जब वो बच्ची रोना शुरू करती है तो उसकी माँ उसको वो चीज़ दे देती है। सो हाना स्टार्ट रिपीटेड दिस थिंग अगेन। उसको भी यही चीज़ माइंड में आ जाती है। हालांकि छोटे से बच्चे, लेकिन बच्चे सीखते हैं। जैसे मैं अपने कल के ब्लॉग में आपको बता रही थी कि बच्चे घर के माहौल से सीखते हैं, जो बड़े जैसे करते हैं वैसे। अब ये देखें, इस क्लिप में वो ये दिखा रहे थे कि हाना ज़िद करी होती है कि मुझे 2-3-4 सारे फ्लेवर्स चाहिए और आइसक्रीम चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए। और वो जब देखती है, क्योंकि उसके माइंड में होता है कि उस बच्ची ने भी शोर की थी, ज़िद किया था, तो उसके मामा ने उसको दे दिया था। तो यहाँ पे वो अपने डैडी के साथ वही सेम थिंग रिपीट कर रही होती है। तो देवर लाइक क्वाइट शॉक्ड कि हाना को क्या हो गया। हाना ऐसे पहले नहीं करती थी, लेकिन उसने जब एक नई चीज़ देखी मार्केट में तो उसने वही चीज़ रिपीट करना शुरू कर दी।
सो यही डैडी और मम्मी की आपस में डिस्कशन चल रही होती है। पेरेंट्स को आपस में बच्चों के हवाले से डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी होता है। उनके हवाले से बात करना, उनके लिए डिस्कस करना, क्या करना है, कैसे करना चाहिए। जैसे मैं आदम के बाबा मामा दोनों हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमें अगर मैं कभी कुछ कहूँ इंशाल्लाह आगे खैर का टाइम आए। इनफैक्ट अभी भी आदम बाबा बहुत छोटे हैं बट हर चीज़ सेंस करते हैं, फील करते हैं। अब रास्ते में जाते हुए हाना को डोनट नज़र आ गया था। इवन हाना आइसक्रीम खा रही थी लेकिन उनको डोनट भी चाहिए था और वो इसके लिए ज़िद करना लग गई। एंड शी स्टार्ट स्क्रीमिंग आई वॉन्ट डोनट, आई वॉन्ट डोनट। सो वो मम्मी डैडी सरप्राइज हो गए थे कि अगेन व्हाट हैपन टू हर। उमर जो है वो हाना को मना कर रहा था कि हाना अपनी आइसक्रीम पहले फिनिश करो, बट उसको तो वही माइंड में आ गया था कि मैं रोऊंगी, मैं ज़िद करूंगी तो मुझे वो चीज़ मिल जाएगी। लेकिन इस चीज़ को नोटिस किया गया पेरेंट्स की तरफ से, उन्होंने एक्शन लिया कि नहीं, अगर ये चीज़ हमने इग्नोर कर दी तो उसकी ये आदत पक्की हो जाएगी। एंड देन मम्मी डिसाइडेड सीरियसली कि मुझे घर जाके इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है ताकि हाना की ये आदत फ़ौरन से ख़त्म हो जाए और आज उसको थोड़ी सी पनिशमेंट भी दी जाए। डैडी से वो कह रही थी कि आप बीच में नहीं बोलेंगे। सो ये कार्टून्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं। तो वो यही है कि इस उमर एंड हाना में बहुत अच्छी अच्छी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सिखाते हैं बच्चों को। कोई भी काम शुरू करने से पहले सुबहान अल्लाह, बिस्मिल्लाह, कलमा पढ़ना। बहुत अच्छे कार्टून्स हैं। मैं तो सच में बहुत मतलब रिकमेंड करती हूँ, सिंसियरली एडवाइस करती हूँ कि अपने बच्चों को ज़रूर दिखाइए ये। और एक टाइम रखिए, हाफ़ एन आवर, 1 आवर। जब थोड़ा बच्चे बड़े हो जाएं तो चलें 1 आवर रख लें। ये पीछे आपको मेरे बेटे की आवाज़ आ रही होगी, ये सो रहे थे आदम बाबा। मैंने कहा अपना ज़रा मैं वॉइस ओवर कर लूँ लेकिन वो जाग चुके हैं। सो जल्दी से मैं अपना क्लिप कंप्लीट करती हूँ। ये जो है ये कार्टून में ये पूरा दिखाया गया है कि बच्चे जब ज़िद कर रहे होते हैं फिर जो मम्मी है वो डैडी को समझाती हैं कि यू जस्ट स्टे अवे, लेट मी हैंडल विद दिस। तो मदर जो है वो हाना को जाके थोड़ी सी हाना की एज के अकॉर्डिंगली उसको पनिश करती हैं। उसको उन दोनों बहन भाइयों को यहाँ स्टेयर्स पे बिठा देती हैं कि जब तक मैं नहीं कहूँ आप दोनों यहाँ से नीचे नहीं आएंगे, ताकि हाना ये चीज़ छोड़ दे, हाना ये आदत को छोड़ दे। अगर उसी तरह ही रहती, वो लोग इग्नोर कर देते तो ये बच्चे के अंदर चीज़ें मतलब पुख्ता हो जाती हैं। वो इसी आदत को लेके वो देखें बच्ची फिर डैडी के पास जा रही थी कि नहीं मुझे सॉरी सॉरी, रो भी रही थी, थक भी गई थी, लेकिन डैडी कह रहे थे कि यार इट्स ओके छोड़ दो। बट मम्मी ने कहा कि नहीं, वी नीड टू डू दिस फॉर देम सेल्फ। सो इतना टाइम वो लोग पनिशमेंट मिली दोनों को। तो फिर हाना ने सॉरी किया, हाना को रियलाइज़ हुआ कि उसने गलत किया है। मेरा ये कार्टून दिखाने का मकसद ये था कि इसमें डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं बहुत अच्छे अच्छे और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है, बड़ों को भी, छोटों को भी, बच्चे बड़े हर एज में हम कभी भी सीख सकते हैं। मैं तो सीखती हूँ, मैं तो छोटों से बड़ों से हर किसी से सीखती हूँ और जो चीज़ अच्छी लगती है फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हूँ। और बस ये फिर डैडी अपने बेटे के साथ खेल रहे थे और इतने मज़े से वो क्रैबी को देख रहा था। तो इसकी ये जो नेक स्ट्रेंथ है ये अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और डैडी फिर हर वो चीज़ ढूंढ के ले आते हैं जो उन्हें अच्छी लगती है। यस आदम बाबा, आई एम कमिंग कमिंग बेबी। अभी वो मुझे सुन के खामोश हो गया कि मामा की आवाज़ आ गई है कहीं से। सो चिकन चनवारी रेडी हो चुकी थी और इंशाल्लाह मैंने कहा जल्दी से फ्राइडे का व्लॉग अपलोड कर दूँ एंड देन फिर नेक्स्ट अपडेट करूँगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखा कीजिए, दुआ में याद रखा कीजिए। अल्लाह पाक हमारे सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे, अच्छी बुरी हर नज़र से महफूज रखे। ये बच्चे हमारे कुल सरमाया हैं, हमें बस इनके लिए सोचना है। हर माँ बाप ही सोचते हैं कैसे किस तरह अच्छी तरबियत की जाए, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीज़ें जो इनको सिखाई जाएँ, बताई जाएँ। मैं इनकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, बस फादर्स, मैं और डैडी तो यही डिस्कस करते रहते हैं। और यहाँ पे हमारा डिनर हो चुका था जो डैडी को बहुत यम्मी लगा था। इनका एक तकिया कलाम में कहते हैं मुबशर यार कमाल कर दिए। और ये लास्ट में मेरे बेटे का आईडी आ चुका था, वो दिखा रहे थे डैडी। अपनी दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।